नमस्कार विद्यार्थियों। तो हम लेके आए एक बहुत तगड़ी और सबसे हट के एक जॉब वैकेंसी जो हमारे यहाँ पे आई है। तो क्यों केवल सर, आपका क्या कहना है इसमें? जी हाँ सर, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको CSIR हम कहते हैं, वहां पर एक वैकेंसी आई है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता देते हैं किन लोगों के लिए वैकेंसी है, क्योंकि नहीं तो बिल्कुल बाद में बच्चा सोचेगा कि हमें बिल्कुल बताया नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे एक्चुअली बता दूं कि ये पिलानी में ना बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा, तो लेकिन नाम में तो बहुत दम है। लेकिन हाँ, ये भी है कि जो दूसरी चीज है वो सर बताने वाले हैं कि किसके लिए है कि ये जो एमटेक होल्डर्स है उन उनके लिए। लोगों के लिए तो बिल्कुल। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी एमटेक एमटेक होनी होनी चाहिए। जरूरी है। तो अगर आप उस कैटेगरी में लाए करते हैं तभी इस वीडियो को देखिए, नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल। दूसरे वीडियो पे शिफ्ट हो लेकिन जाइएगा। जो जॉब की पावर है आपको बता देता हूँ कि आपको हाँ, भी जगह अलाउंसेस से लेके सब कुछ भरमार है यहाँ पे। यानी बिल्कुल। कि अगर आपकी दूर दूर तक भी कोई बंदा है ना जिसने एमटेक कर रखी है, हाँ, तो आपको उसको जरूर बतानी चाहिए। बिल्कुल जरूर उसको जरूर बताना चाहिए, बताएं। क्योंकि यहाँ पे जो पैकेज है हाँ, और जो वर्क कल्चर है रिसर्च से रिलेटेड, वही। वो बहुत शानदार है और फ्यूचर बहुत ब्राइट है बिल्कुल अगर आप बिल्कुल इस तरीके के डिपार्टमेंट में जुड़ जुड़ जाते हैं जाते हैं। तो। इवन मेरे जो सर एक दो जो कुछ फ्रेंड है, उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि यार वो कहीं पोस्टेड है, वो खुद इसमें भरना फॉर्म फिल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल यार ये बहुत तगड़ी जॉब होती है। बिल्कुल तो सर। इसका मैं आपको बताता हूँ कि सर इसमें शुरू करते हैं एक बार के लिए। तो एक बार सर ब्रीफ आइडिया देते हैं इसके अंदर की क्या क्या वैकेंसी है। सबसे पहली चीज तो कि सर इसकी जो लास्ट डेट है वो कब है। तो इस लास्ट डेट स्टार्टिंग बता दिए 30 जून है। 30 30 जून जून तक आपसे पहले पहले को फॉर्म फिल कर देना है इसका। बिल्कुल। और अब आती है कहानी। एक बार सर थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश मैं करें। बताया तो सर, इसमें क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं कि कौन कौन से एरिया में सीरी, जो सीरी डिपार्टमेंट है, ये सीरी इसका नाम है जो पिलानी में स्थित है, और CSIR जो जो हमने पहले पूरा नाम लिया, ये अलग अलग जगह पे काम करता है। इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए काम करता है, माइक्रो माइक्रो सिस्टम। सिस्टम पैकेजिंग के लिए काम करता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए काम करता है, और इसके सेंटर्स चेन्नई जयपुर में भी है, वैसे दिल्ली में भी इसके सेंटर्स है। तो ये बेसिकली जो जॉब लोकेशन है वो पिलानी की है, एक्सटेंशन सेंटर और चेन्नई और जयपुर के ये होने वाले हैं। यहाँ पर जो पोस्ट आई है वो आई है साइंटिस्ट की पोस्ट, साइंटिस्ट की यहाँ पोस्ट पर है। आई है, जो कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो 20 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। सर पैकेज के बारे में बताएंगे, कितना लगभग लगभग बच्चों को मिल जाने वाला है यहाँ पर? तो सर पैकेज बिल्कुल लिखा हुआ है साफ साफ, और सामने जो है बहुत प्यारा है। लेवल 11 की जॉब है पहली चीज तो। लेवल 11 आपको पता है, आप अगर बाकी की जॉब्स की देखें लेवल 6 लेवल 7 तक की आप जॉब्स देखोगे, ये सीधा लेवल 11 की है। उसका पैकेज भी उसी लेवल पे है और उसके अलाउंसेस भी उसी लेवल पे है। जो इसने जो स्टार्टिंग बताई है 67,700 से लेकर और 2,08,700 तक, जबकि इसने बोला है कि लगभग पर मंथ आपको पर मिलेगा मंथ 98,394। ऑलमोस्ट 1 लाख। ऑलमोस्ट 1 लाख बताया है। साथ में इसके सिवा अलाउंसेस अभी बताएंगे, पर बहुत सारे जो बता रहा है। और जो एज लिमिट है वो 32 ईयर्स अपर एज लिमिट है, यानी जनरल कैटेगरी की जी हाँ, जो है 32 ईयर्स वो। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात एक और चीज बता दूं मैं यहाँ पे कि हाँ बिल्कुल सही है, आप लोगों ने जो इसके अंदर डिपार्टमेंट देखे थे उनसे समझ में भी आ गया होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और उससे रिलेटेड जितनी भी है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उनकी से रिलेटेड है। मैकेनिकल सिविल के ये नहीं हाँ, है ये पोस्ट। बिल्कुल तो वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने से एमटेक करी एमटेक है किए तो तो फिर उसमें आप लोग इसके लिए एलिजिबल एलिजिबल है। रहने बिल्कुल वाले हैं। तो बिल्कुल। सर ये बात हो गई कि क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जैसे जी कि यहाँ पे आ गया टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आ चुकी है अलग जी अलग कैटेगरी वाइज, और यहाँ पर सर कौन सी ब्रांचेस में अगर आपने एमटेक करी है तो फिर ये बच्चा भर सकता है, ये बता दीजिए। बिल्कुल। तो एमटेक के लिए जल्दी से फास्ट बता देते हैं कि जो एमटेक है उसके लिए इसने बता दी है कि आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जिसमें देते ही हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एम्बेडेड सिस्टम, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एम्बेडेड कंट्रोल एंड सॉफ्टवेयर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी एंड मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर भी अगर आपने फॉर्म फिल किया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल मिलकर जो फिल करते हैं मेकाट्रॉनिक्स, उसके अंदर भी अगर आपने एमटेक की है तो ये सब लोग इसके लिए अलाउड है। जी यानी बिल्कुल सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जितनी भी हम एमटेक करते हैं पावर सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, वो सारी इसमें अलाउड है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी करते हैं आपके, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे एम्बेडेड सिस्टम हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पे हो, चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम में हो, वो सब इसमें अलाउड है। तो आप लोग सब सर इसमें एक और चीज फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडिशन है कि अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको और बेहतर काम हो कीजिएगा। सकता है। डिजायरेबल है, डिजायरेबल मतलब होता है कि है तो बहुत बहुत अच्छा, अच्छी बात है। नहीं है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ये नहीं है, तो ये तो ठीक है। डिजायरेबल है। अगर यहाँ पे आपके पास किसी भी एक में रिसर्च का थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो आपके लिए और एडवांटेजियस यहाँ पर आपने हो किसी जाने भी वाला काम किया हो, चाहे स्काडा वगैरह पे, 805 माइक्रो कंट्रोलर पे, एआरएम पीएसी पे काम किया हो, किसी भी मतलब तो आपका ये डिजायर मतलब आपके उसमें एड ऑन कर देगा। मतलब वो इसी को रिसर्च वो ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप इसमें करते हो तो हमके लिए फायदा है। और साथ ही साथ अगर आपने पीएचडी में एनरोल हुए हैं, पीएचडी सबमिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पीएचडी आपने अगर सबमिट की है, तो आपकी चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई है यहाँ पे, बिल्कुल। वो भी इसमें अलाउड है।
जी सर, तो बिल्कुल यहाँ पे मेन चीजें यहाँ पे कवर हो ही चुकी हैं। तो बेनिफिट्स के बारे में सर बच्चों को बताना मतलब चाहिए एक बार रफ देख लेते हैं कि सर ये जो जनरल कैटेगरी जो उन्होंने बोली वो 8 पोस्ट है, बाकी हाँ। सारी जो पोस्ट है वो अलग अलग उसके लिए है। और एज लिमिट बढ़ गई बाकी के अंदर, जो जनरल की है हाँ। वो एज लिमिट 32 है, बाकी सबकी जो एज है 37 35 अलग अलग है, वो तो आप देख ही सकते हैं। बाकी अब जो बेनिफिट्स है बहुत सारे जिसने बताए, सर एक बार आप इवन जर्नलिस्ट को समरी कर दीजिए। सर मैं समरी जल्दी से करता हूँ। जो बेसिक पे होता है उसके DA आधार पे आपका डीए, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब चीजें मिलती है, जो कि आई थिंक हम बता भी चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पर मंथ बच्चे को यहाँ पे मिल जाने वाला है। सर नेक्स्ट चलते हैं, ये कुछ अलग स्टैंडर्ड चीज है। आप लोग इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं सीरी की वेबसाइट से, CERI, और CSIR भी सेम ही है, तो वहां पे वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर इसको डाउनलोड कर दीजिएगा। CSIR/CERI@pilani लिखेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है सर। तो सर इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होने वाला है? हाँ सर, बिल्कुल बताते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में नीचे लिखा गया है, तो एज लिमिट और रिलैक्सेशन ये सब लोग आप देख लेंगे अच्छे से, इसमें कोई परेशानी की बात है नहीं। नीचे चलते हैं सर, मोड ऑफ सिलेक्शन। तो सर इसमें बेसिकली इनका तरीका ये है, क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 20 नंबर ऑफ सीट्स है, सारी रिसर्च बेस्ड है, तो इसमें एग्जामिनेशन कराना फेवरेबल नहीं है इनकी तरफ से। तो यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग उन बच्चों से बोल रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमको हार्ड कॉपी में भेजिए। तो यहाँ पे ऑनलाइन नहीं भरना, हार्ड कॉपी में सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके आपको भेजना है। पिलानी के जो उनके एड्रेस पे वहां पे हार्ड कॉपी भेजनी है, हार्ड कॉपी भेजनी है। उसके बाद वो स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करके अगर आप एलिजिबल हुए, अगर आपकी जो पूरी प्रोफाइल है वो उनको अच्छी लगी, फिर वो आपको क्या करेंगे, आपको भेजेंगे लेटर ऑफ कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बेस्ड के ऊपर आप लोग का सिलेक्शन होगा यहाँ पर। तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है और साथ ही साथ आपने कहा ना जो डिजायरेबल इसमें जो भी चीजों में कुछ किया है, तो सारे सर्टिफिकेट आप वहां पे पहुंचा दीजिएगा। उसके बेसिस पे आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, देन फिर फाइनल इंटरव्यू से ही होगा। बिल्कुल तो सर। यहाँ पर जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपको भेजनी भेजनी या है। मोड ऑफ सिलेक्शन को अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है ये देख लेंगे। यहाँ पर एक वेबसाइट लिखी हुई है, इस वेबसाइट पे आप A4 जो आपको डॉक्यूमेंट मिलाएगा उसको A4 पे प्रिंट करा के उसको हाथ से आपको भरना है, और फिर आपको ये सभी जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नीचे लिखे हुए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करके, सेल्फ अटेस्ट करके इन सभी को आपको भेजना है। एड्रेस यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो cd.res.in है उस पे, वो वेबसाइट है, इस पे एड्रेस ये रहा। हाँ, इस एड्रेस पे भेजना है, और साथ में जो भी वेबसाइट पे जाना है वो है cd.res.in पे आपको जाके फॉर्म फिल कर देना है। मैं आपको बता दूं इसमें सब कुछ बता दिया इसने कि जब सर जो चालान वालन बनना है वो कहाँ बनना है, किसके नाम से बनना है, क्या इसमें IFC कोड होगा, ब्रांच कोड क्या होगा, सब कुछ बता दिया इन्होंने। तो ये सारी कहानी है, बिल्कुल स्पष्ट है सर, इसमें कोई परेशानी की बात है नहीं आई थिंक। तो मैं बता दूं फिर से तुम्हें कि यहाँ पर जो जॉब है वो बहुत पावरफुल है। 1 लाख की अगर इसने आपको इन हैंड दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, और साथ में अलाउंसेस बहुत ज्यादा है इसमें, ट्रैवल अलाउंस से लेके HRS से लेके आपके सारे अलाउंसेस आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो और इवन मतलब हाउसिंग अलाउंस, मतलब को हाउस बनाना है, यानी कि फायदा बहुत है, भरमार है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपके एमटेक अगर कंप्लीटेड है या आप इवन कहीं और कुछ काम भी कर रहे हैं तो भी आपको ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको भरना ही चाहिए, और ये इंटरव्यू के लिए आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। और ये जो सारी कहानी, मुझे लगता है सर लास्ट के कुछ चंद शब्द जो बच्चों के लिए आप कहना चाहेंगे। बस सर, अब बच्चों को इसकी, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको जरूर इस फॉर्म को फिल कर देना, और अगर आप एलिजिबल नहीं भी है तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने ब्रदर के साथ, अपने सीनियर के साथ जो कि एलिजिबल हैं इसके लिए, जिन्होंने एमटेक करी है या फिर PhD में एनरोल्ड है या PhD कर भी चुके हैं, उन तक जरूर इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा देना, क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से आपकी जॉब ना लग पाए, ये नहीं होना चाहिए। 32 इयर्स लास्ट डेट है, आपको बताइए। CSIR CEERI सीरी के अंदर आपको निकली हुई है, पिलानी के अंदर पोस्टेड होती है। बाकी इसने बोला कि मैं बाद में आगे चल के जयपुर और चेन्नई के अंदर भी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन अभी के लिए पिलानी के लिए पोस्टिंग होगी। और साथ ही साथ आपको पता है इसमें एमटेक जो है वो इलेक्ट्रिक के अंदर अगर आपके दोस्त ने किया हुआ है तो उस तक पहुंचा दीजिएगा ये आप। और इसकी जो लास्ट डेट है उसका ध्यान रखिएगा, 30 जून से पहले भरनी है आप, तो 20 जून को अपने दिमाग में रख लीजिएगा, तब तक आपको इसको फॉर्म को फिल करना है। बाकी हमारी यही कहानी है, ऐसे ही और जॉब वैकेंसी के साथ हम आते रहेंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ से आपसे अलविदा लेंगे। थैंक यू।